हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं नितिन सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके आरआरबी स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर की जो सीरीज हमारी द्वारा चलाई जा रही है आप सभी के लिए। उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो भी इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बता दें कि जो आज की जो क्लास आने वाली है वो क्लास होने वाली है आपकी 40 नंबर क्लास। कौन सी क्लास होने वाली है? आरआरबी सीरीज की 40 नंबर क्लास होने वाली है, जिसमें हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो भी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा नर्सिंग एजुकेशन की टीम लेकर आई है आपके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके जितने भी पूछे गए एग्जाम में, उसका पूरा पीडीएफ हमारे द्वारा तैयार किया गया है। और साथ ही में दोस्तों, हम आरआरबी के लिए स्पेशल की पॉइंट बुकलेट विद रैशनल आपके लिए लाए हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और 250 रुपये इसकी फीस रखी गई है, जो कि 90% ऑफ इसके लिए रखा गया है, जिसमें आपकी जो फीस रहने वाली है 250 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें आपको तमाम प्रकार के जो भी नर्सिंग क्वेश्चंस जो भी आरआरबी के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, और बात की जाए आरआरबी स्पेशल की पॉइंट की बुकलेट जो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इसके साथ में ही। बात करें व्हाट्सएप नंबर की, तो यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिए गए हैं 9351609780, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे नंबर। वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पर जाकर आपको क्या मिल जाएगा, पूरा प्रकार का जो भी है हमारा बुकलेट और जो हमने तैयार किया है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न आज के आपके क्या रहने वाला है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, व्हाट इज एन इफेक्टिव डिसऑर्डर। दो हम बात कर रहे थे आज हमारी क्लास जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सभी लोगों का धन्यवाद जो भी जुड़ रहे हैं। जो पहली क्लास हमारी रहने वाली है आज की, वो रहने वाली है पहली क्लास है, जो उसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज की क्लास का वो होने वाला है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज एन इफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या किसे कहते हैं दोस्तों? आपने सुना होगा मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, आपने सभी ने सुना होगा। आपने सुना होगा मेनिया के बारे में, आपने सुना होगा डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। आपने और प्रकार के जो भी साइकेट्रिक कंडीशन है उसके बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, सवाल ये पूछा गया है। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, मेनिया और आपका डिप्रेशन, ठीक है। मेनिया और डिप्रेशन जो है ये मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। और बात की जाए अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर कौन से रखे गए हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आते हैं मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं ये होते हैं आपके बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर का अर्थ है कि अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन से होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर को ही अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है कि जब आपकी बोन के अंदर से क्या हो जाता है, कैल्शियम का लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है? कैल्शियम का लॉस हो जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन की बात की जाए तो जो आपकी बोन के अंदर डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, कैल्शियम एक प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार का ऐसा कैल्शियम को क्या माना जाता है, कैल्शियम को माना जाता है हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर यानी कि बोन्स के अंदर डिपोजिशन होता है, जितना कैल्शियम होगा उतनी ज़्यादा हड्डी आपकी मजबूत होगी। लेकिन अगर बात की जाए आपकी बोन में से कैल्शियम की ही कमी हो जाती है तो क्या होगी, आपकी बोन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, फ्रेजाइल होने लगेगी। और फ्रेजाइल होने की वजह से आपको क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो सकती है, जिसमें आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है वो किसी कमी से देखने को मिलता है, तो कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम इज द राइट आंसर। कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपकी बोन के अंदर जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और आपकी जो फ्रैक्चर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, इसको डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों, इंडियन सिनेमा जो भारत का सिनेमा है उसकी जनक, उसके फादर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके क्या दादा साहेब फाल्के अवार्ड का नाम आपने सुना होगा। आजकल क्या होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। देखिए, दादा साहब फाल्के जो थे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो दादा साहब फाल्के जो है वो बहुत बड़ा नाम है इंडियन सिनेमा में। और दादा साहब फाल्के के जो नाम पर ही एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई है। क्या रखी गई है? अवार्ड सेरेमनी रखी गई है, जिसके अंदर हर साल क्या होता है, आपके दादा साहब फाल्के अवार्ड आपके किसी किन्हीं एक्टर्स को
दिया जाता है, एक्टर्स को नवाजा जाता है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाता है सभी चीज़ों को। तो इंडियन सिनेमा के जनक किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फियर ऑफ डेथ? अगर किसी व्यक्ति को डेथ से, मृत्यु से डर लगता है, वैसे तो सभी लोगों को मृत्यु से डर लगता है, जो भी जीवन में आया है उसको मृत्यु से डर लगता ही लगता है दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्ति को मृत्यु के नाम से ही, मृत्यु के खौफ से ही, मृत्यु से ही खौफ हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अगर उस व्यक्ति के सामने आप कोई भी बात करते हैं मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में, तो वो बात करने से ही डर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो होने वाला फोबिया है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जब भी आप कोई व्यक्ति जिसको डेथ से, मरने से डर लगता है, तो उसको कहा जाता है आपका टेंटनोफोबिया। क्या कहा जाता है? टेंटनोफोबिया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है। बात की जाए आपके और भी फोबियाज काफ़ी देख पूछे जाते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया की बात की जाए तो क्लोज्ड स्पेस से आपका डर लगता है। एक्रोफोबिया की बात की जाए तो आपके ऊंचाई से आपको डर लगेगा। और बात की जाए आपकी गेमोफोबिया की बात की जाए तो आपको मैरिज जो है, मैरिज से किसी व्यक्ति को क्या डर लगता है तो उसको गेमोफोबिया कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन इज ए साइन ऑफ। आपने सुना होगा, एक दो आपने साइन एंड सिम्टम सुने होंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके दौरान आपके दो प्रकार के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में। एक होता है आपका कौन सा? चॉपस्टिक साइन। एक होता है आपका कौन सा? ट्राउजिक साइन। कौन सा? ट्राउजिक साइन होता है। ठीक है, ट्राउजिक साइन देखने को मिलता है। चॉपस्टिक साइन जो है वो किसका साइन है, मतलब कब देखने को मिलता है? तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आपके ब्लड के अंदर किसी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपके अंदर कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है? चॉपस्टिक साइन देखने को मिलता है। चॉपस्टिक साइन होता क्या है दोस्तों? जब आप फेशियल नर्व को क्या करेंगे, फेशियल नर्व को क्या करेंगे, टैप करेंगे, तो क्या करेंगे आप फेशियल नर्व को टैप करेंगे तो आपकी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा आपकी फेशियल मसल में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है आपका किसमें? फेशियल नर्व को जब टैप करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है आपकी फेशियल नर्व में। और क्या होगा? आपका चेहरा जो है, आप जिस तरफ टैप करते हैं उस तरफ मूव आउट होने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, किस वजह से होता है ये? आपकी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम कमी हो जाती है, तभी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात की जाए आपकी चॉपस्टिक साइन और आपका ट्राउजिक साइन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? आप जब भी प्रोटीन की मात्रा को खाते हैं, प्रोटीन को जिस फॉर्म में लेते हैं, वो लास्ट में जाकर किस फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरह से उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो पूछा गया है। प्रोटीन जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, बॉडी के अंदर किस फॉर्म में जाकर वो एब्जॉर्प्शन होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बेहतर उत्तर हो जाएगा अमाइनो एसिड। ठीक है दोस्तों, कभी भी प्रोटीन को आप जब भी लेते हैं तो वो क्या होता है, बहुत से प्रकार में टूटने लगता है, और टूटते टूटते क्या होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसका डाइजेशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो होगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा, मेटाबॉलिज्म में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका अमाइनो एसिड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रहा है? अमाइनो एसिड फॉर्म में। किसका एंड प्रोडक्ट होता है आपका? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट को कहा जाता है अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है दोस्तों। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज आइडेंटिफाइड बाय जीन एंड नेल्सन टेक्निक। जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने एग्जाम के अंदर, आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए थे उसके अंदर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था कि भाई जीन एंड नेल्सन टेक्निक जो है वो किसका आइडेंटिफाई करने के लिए, किस चीज़ का पता लगाने के लिए, किस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है, जीन एंड नेल्सन टेक्निक जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है जब भी आपके पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। आप सभी की बात की जाए ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो अगर जीन एंड नेल्सन टेक्निक के द्वारा उसका स्टेनिंग कराई जाती है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कराया जाता है, तब जाकर आपको क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, इसकी कॉलोनी फॉर्मेशन कब देखने को मिलेगी आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, तब आप जीन एंड नेल्सन टेक्निक के माध्यम से क्या कराएंगे, आप इसकी स्टेनिंग कराएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन एंड नेल्सन टेक्निक के द्वारा का यूज करके आप किस बीमारी का पता लगा सकते हैं, तो आप ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना जरूर नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। आप अगर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप 15,000 जो विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर छोटी छोटी हर बड़ी से बड़ी खबर आपको वहाँ पर दे दी जाती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, विच परगेटिव कॉजेज हाइपोकैलेमिया। कौन सा परगेटिव जो होता है वो हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। दोस्तों आपने सुना होगा, परगेटिव जो होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं,
कॉज करते हैं हाइपोकैलेमिया का। मतलब कि हाइपोकैलेमिया मतलब कि ब्लड के अंदर से पोटेशियम का लॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? आपकी जो पोटेशियम का लॉस हो जाता है, पोटेशियम क्या होता है, कम हो जाता है, कौन से पर्गेटिव की लेने की वजह से। तो आप सभी को पता है जब भी आप बॉडी के अंदर कैस्टर ऑयल की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, कौन सी है, आपने कैस्टर ऑयल जो होता है इसकी मात्रा बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाती है तो वो कहीं नहीं क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर से पोटेशियम का क्या कराती है, लॉस कराती है, और आपको क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया कॉज देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, विच इज नॉट ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपने सुना होगा रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, बहुत सारी डिजाइन के नाम आप सुने होंगे। तो बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार का ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नॉट। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नोट पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा एक प्रकार का ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को सही उत्तर का चुनाव करना है कि भाई एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो होती है एक प्रकार की कोई भी डिजाइन नहीं मानी जाती। किसके अंदर बात की जाए? नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। आपकी बात की जाए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसी होती है, तो आपकी फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक और क्रॉसओवर डिजाइन, ये सभी प्रकार की जो डिजाइन होती है ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मानी जाती है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो होती है ये किसी भी प्रकार से ट्रू नहीं मानी जा सकती दोस्तों। तो चलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा इज। अगर आप किसी पेशेंट को एनिमा देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? एनिमा देना चाह रहे हैं। एनिमा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, आप जो फीकल मैटर है जो बाहर निकल पा रहा है, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, अगर किसी कारणवश आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो गया है, अगर स्टूल जो आपका पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसके अनुसार क्या दिया जाता है? आपको एनिमा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एनिमा दिया जाता है। अगर आपने किसी पेशेंट ने पॉइजन खा लिया है तो उस दौरान में भी आपका गैस्ट्रिक लेवज और एनिमा बहुत चीज़ें देते हैं। एनिमा बेसिकली यूज की जाता है आपकी स्टूल सॉफ्टनर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप जब एनिमा देते हैं तो क्या है, आपको कौन सी पोजीशन में पेशेंट को बैठाना होता है। दोस्तों एनिमा देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोजीशन। अगर आप पेशेंट को सही पोजीशन में नहीं बैठाएंगे तो आपको कभी भी आप क्या नहीं दे सकते, एनिमा को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं कि एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो आप सभी को पता है दो प्रकार की पोजीशन बेसिकली दी जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर किसी पेशेंट को अपने लेफ्ट की तरफ आप थोड़ा घुमाकर, ठीक है, थोड़ा साइड पे, हिंदी भाषा में बोलते हैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ करवट कर बैठना चाहिए, लेटना चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ जैसे ही आप थोड़ा उसको घुमाएंगे, पोजीशन करेंगे, तो क्या करेंगे आप, उसका जो एनाल है वो उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो जाएगा उसकी तरह एनाल का, जहाँ से आप उसको एनिमा दे सकते हैं। अगर आपको पोजीशन पूछा जाए कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन अगर नहीं दी गई है तो दोस्तों और भी बहुत सारी पोजीशन जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सिम्स लेटरल पोजीशन भी एक करके आती है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिया हुआ है तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का सही चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, विच इज ए नोजोकोमियल इन्फेक्शन। दोस्तों बात करने से पहले नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, कौन सा एक प्रकार का नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को अर्थ को समझते हैं हम, क्या होता है दोस्तों। आप अगर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आपको बीमारी होती है कौन सी, आपको टाइफाइड बीमारी होती है, ठीक है, टाइफाइड आप बीमारी लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर 48 घंटे के ठीक है बाद में आपको क्या है, हॉस्पिटल के एडमिट होने के बाद में आपको कोई दूसरी बीमारी लग जाती है। जैसे कि बात की जाए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग गया आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई और बीमारी आपको हॉस्पिटल जाने के बाद में लगती है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के खराब होने की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लगते हैं अपन HAI, तो इस नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एक प्रकार का नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि कौन सा एक प्रकार का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, तो वो पूछा गया है। तो दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बात की जाए आपकी निमोनिया हो गई, ठीक है, आपका UTI हो गया, ये सभी बहुत सारे एग्जाम्पल एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हो सकते हैं इन्फेक्शन। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज ए नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के द्वारा जो इन्फेक्शन आपको लगता है हॉस्पिटल जाने के बाद में, तो वो इन्फेक्शन क्या कहलाता है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज नॉन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिन ऑफ रेक्टम। दोस्तों मैंने आपको बात किया था कि आपके रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए
पोजीशन के बारे में बात कर ली थी मैंने। अब बात कर लेते हैं कि रेक्टम को एग्जामिन आप कर रहे हैं तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करेंगे। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता होगा जिसकी सहायता से आप रेक्टम को विजुलाइज करते हैं, जैसे कि आप लैरिंक्स को विजुलाइज करते हैं, ठीक है, माउथ को विजुलाइज करते हैं, आइज को विजुलाइज करते हैं। उसी प्रकार से आप रेक्टम को भी विजुलाइज करने के लिए आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो बनाया गया है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको काम में लिया जाता है रेक्टम के विजुलाइज करने के लिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रोक्टोस्कोप जो है, ठीक है, इसकी इमेज की क्लास एक दिन हम क्या है पूरी इमेज की क्लास आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। इमेज वाली क्लास लेके आएंगे जिसमें आप तमाम प्रकार की जो इमेजेस जो भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो उसको हम पढ़ाने भी वाले हैं। उसके बेहतर हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पूरा आपके लिए इमेज के फॉर्म में भी क्लासेस लेकर आए। तो क्या है उसमें आपको प्रोक्टोस्कोप के बारे में हम आपको बता देंगे। तो प्रोक्टोस्कोप क्या होता है, इससे क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे कि आप करते हैं एग्जामिन करते हैं रेक्टम का। ये आपके रेक्टम के अंदर जाता है और विजुलाइज करता है किसको, चीज़ों को। कैसे करेगा, क्योंकि आप जैसे रेक्टम के अंदर प्रोक्टोस्कोप डालेंगे तो वो क्या करता है रेक्टम को डायलेट करने का काम करता है, और जिस तरीके से आप रेक्टम का विजुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोस्कोप क्या करता है, आपके जो आप एंडोस्कोपी आप करते हैं ना, जो विजुलाइजेशन ऑफ द एंड आपके जो आपके वो GIT ट्रैक्ट होता है उसको विजुलाइज करने के लिए एंडोस्कोप आप डालते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया आपका आइज को विजुलाइज करने के लिए, ओटोस्कोप हो गया आपका, ठीक है, किसको ईयर को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका चारों चीज़ों के बारे में आप बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपको नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ यूजिंग ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एक ऑटोक्लेविंग जो होता है ये बेसिकली किसके लिए आपने पढ़ा होगा, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन आपका जो टॉपिक आया था माइक्रोबायोलॉजी में, उसके अंदर आपने सुना होगा ऑटोक्लेविंग के बारे में। तो ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप रखते हैं जो हॉस्टल के अंदर काम में ली जाती है, जिसको आप स्टरलाइजेशन के लिए काम आता है ऑटोक्लेव। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आप 121 डिग्री तापमान पर, ठीक है, आर्टिकल को रखते हैं और 30 मिनट तक आप रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में 20 मिनट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 121 डिग्री पर आप तापमान पर क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग का तापमान रखते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आपको बताएंगे हम, डाले जाते हैं, ठीक है, रखे जाते हैं, जिससे उनको क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, उनका डिसइंफेक्शन भी किया जाता है। तो 84 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन नाम का सिंबल आपने सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो क्रिप्टॉन को किस एलिमेंट से दर्शाया जाता है, तो दोस्तों सभी को पता है क्रिप्टॉन को दर्शाया जाता है Kr से। ये भी काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, तो बिल्कुल आपको याद करने हैं आंसर भी, कि क्रिप्टॉन जो होता है इसको किस नाम से दर्शाया जाता है, Kr नाम से दर्शाया जाता है। अब और जान लेते हैं क्रिप्टॉन के बारे में थोड़ा सा। तो क्रिप्टॉन जो होता है ग्रुप 8 का होता है, और इसको है ना क्रिप्टॉन नाम से जाना जाता है। नोबल गैस होती है ये, ठीक है, आल्सो नॉन एज इनर्ट गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। एलिमेंट हीलियम को He नाम से जाना जाता है, नियोन को Ne नाम से जाना जाता है, आर्जोन को Ar नाम से जाना जाता है, क्रिप्टॉन को Kr से जाना जाता है, जीनोम को Ze नाम से जाना जाता है, रेडॉन को Rn से जाना जाता है, ऑक्सीजन को Og नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा रिप्लाई आप कर सकते हैं कि लिए आपको क्लास कैसी लगी। और आपको अगर हमारे RRB नर्सिंग ऑफिसर की सीरीज़ अगर लेनी है तो सीरीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप जो चैनल है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी जानकारी ये रही दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है ये वाला, यहाँ पर आप क्या करते थे मैसेज कर सकते हैं, और 250 रुपये में आपको तमाम प्रकार के जो नर्सिंग बुकलेट हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो 90% ऑफ में आपको मिल रही है। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।